हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने कैपेसिटर के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि कैपेसिटर हमारा कैसे वर्क करता है, कैसे हम उसको चार्ज देते हैं और उसका पोटेंशियल इंक्रीज़ करता है, क्या फार्मूला होता है उसका, ठीक है। और फिर हमने ये पढ़ा कि हम अर्थ को एक कैपेसिटर मान सकते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि अर्थ कितना उसका कैपेसिटेंस है अगर हम उसको नॉर्मली केस में अगर उसको समझें। फिर ये समझ में आया कि फैरेड कितनी बड़ी यूनिट है और भी चीज़ें थी। फिर हमने एक स्फीयर जो कि मान लो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, हमने उसको उस पर चार्ज दिया। फिर हमने ये देखा कि वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। तो ये चीज़ें हमें समझ में आई। हमें ये चीज़ समझ में आई थी लास्ट में, मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले कि जो आप लोगों का एक मैंने स्फीयर समझा था, ठीक है, इसकी रेडियस r थी। तो इसका जो मैंने कैपेसिटेंस निकाला था वो निकला था = 4πε0r, ठीक है। और हमने ये देखा था कि अर्थ के जितना बड़ा एक अगर हम स्फीयर को कंसीडर करें तब भी उसका जो आप लोगों का कैपेसिटेंस आ रहा था वो आ रहा था 711 माइक्रोफैरड। यानी ये एक फैरड के बराबर है। अर्थ कितना बड़ा एक स्फीयर है, अगर इतना बड़ा हम कोई मेटल स्फीयर समझे तब भी वो एक फैरड उसका कैपेसिटेंस नहीं है। यानी इससे एक बात तो समझ में आती है कि फैरड बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो लेकिन ये इतना कैपेसिटेंस नहीं है। अब हमारे जो सर्किट वगैरह हैं हमने पढ़ा था कि उसमें भी हमारे जो हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं वो 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड के। तो अगर हमें 1 माइक्रोफैरड भी लेना है तो फिर भी रेडियस हम 711 माइक्रोफैरड के लिए हमें कितना चाहिए, रेडियस 6400 किलोमीटर, अर्थ के जितना स्फीयर। तो छोटा भी करें अगर, ठीक है, अगर हम इसको अगर लो 711 से डिवाइड भी करें मान लो, ठीक है, तब भी हमें 6400 को मैंने डिवाइड करा 711 से, तब भी ये मेरे पास लगभग 9 किलोमीटर के आसपास कुछ या 8 किलोमीटर के आसपास। यानी हमें इतना बड़ा अगर 1 माइक्रोफैरड का मेरे को कैपेसिटर बनाना है तब भी हमें 8-9 किलोमीटर बड़ा, इतना बड़ा हमें स्फीयर चाहिए। तो 8-9 किलोमीटर जिसकी रेडियस, इतना बड़ा स्फीयर, ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो इसको तो हम सर्किट में अपने यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आई कि हम कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को समझाया था कि हमारे पास 2 तरीके थे। एक तो हम उसकी ज्योमेट्री को चेंज कर सकते हैं, रेडियस बढ़ा सकते हैं। रेडियस बढ़ाएंगे तो उसका साइज बढ़ेगा तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। दूसरा हम उसका क्या कर सकते हैं, हम उसका जो बीच का मीडियम है उसमें चेंजेस ला सकते हैं या कुछ भी करेंगे हम। मेन जो मुद्दा था हमारा ये था कि अगर आप पोटेंशियल ड्रॉप कर दें किसी कैपेसिटर का तो आप इसमें और चार्जेस डाल सकते हैं, उसका कैपेसिटर इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इसी को उसमें हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अब, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये पढ़िए, देखो जो कैपेसिटर को जो फिज़िक्स में डिफ़ाइन किया जाता है वो इस तरह से कि कोई भी कैपेसिटर और कंडक्टर में क्या फ़र्क है। हम इसको कैपेसिटर में बार बार जो एक कंडक्टर को ही कैपेसिटर बोल रहा हूँ भाई। जब कंडक्टर वर्ड था तो इसके लिए कैपेसिटर वर्ड क्यों यूज़ करा अगर ये बराबर है, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ठीक है। एक्चुअली कंडक्टर को आप दे सकते हैं, चार्जेस दे सकते हैं, पर ज़्यादा चार्ज नहीं होल्ड कर सकता है। कैपेसिटर भी मैंने कहा कि बराबर है, एक कंडक्टर ही आप लोगों का कैपेसिटर होता है। लेकिन मैं आप लोग कैपेसिटर एक क्या होता है, 2 मेटल प्लेट्स होती हैं, 2 मेटल सरफेसेस होते हैं, ठीक है। 2 मेटल सरफेसेस के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। कंडक्टर सिंपल एक है, कोई भी एक कंडक्टर हुआ, सपोज़ करो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ये मेरे पास, इसको मैं सिर्फ कंडक्टर बोलूँगा, इसको फ़िलहाल मैं अभी कैपेसिटर नहीं बोल सकता। जब मैं इसको चार्जेस देने लग जाऊँगा, हाँ ये कुछ चार्ज होल्ड करेगा, ये अभी भी इसको मैं अगर कैपेसिटर बोल रहा हूँ तो ये गलत है, कहीं ना कहीं ये मैं गलत बोल रहा हूँ। तो कैपेसिटर क्या हुआ, अभी तक तो जबकि हमने ऐसे ही पढ़ा
कैपेसिटर क्या हुआ, एक कैपेसिटर में दो प्लेट्स का होना बहुत ज़रूरी है और दो अलग अलग पोटेंशियल पे या पोटेंशियल उनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है, तभी कैपेसिटर बनता है। ठीक है, तो अगर ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर को भी मैं कैपेसिटर की तरह ही मैंने अभी तक ट्रीट कराया, मैंने अभी तक ऐसे ही पढ़ा है। ठीक है, मैंने अभी तक ऐसे ही पढ़ाया है। वो क्यों पढ़ाया? तो हम क्या करते हैं, एक जो आप लोगों का एक जो कंडक्टर है, अगर सिर्फ आप लोगों के पास सिर्फ एक कंडक्टर, जैसे मान लो मेरे मार्कर है, हालांकि कंडक्टर नहीं लेकिन मान लो एक कंडक्टर है, तो इसको भी मैं कैपेसिटर मान सकता हूँ। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि कैपेसिटर में टू मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें दो का है, इसमें तो एक ही है, दूसरा का है। आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर जो कोई भी एक कैपेसिटर होता है उसमें दो मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं। ठीक है, इन द स्पेस, हाँ सुनो, तो दूसरा इसमें कहाँ है? दूसरा इसमें हम मानते हैं इन्फिनिटी पर रखा हुआ। इन्फिनिटी कहाँ है? किसी को कुछ नहीं पता कहाँ पर है। ठीक है, और उसका इन्फिनिटी पर जो रखा हुआ उसका पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, उसका पोटेंशियल जीरो, तो जितना इसका पोटेंशियल होगा तो इन्फिनिटी पर रखे हुए पोटेंशियल के बीच में क्या होगा? डिफरेंस। मान लो मैंने इसको चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट बन गया, और इन्फिनिटी रखा हुआ, जो इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसका जो पोटेंशियल तो जीरो ही है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 5 वोल्ट का ही हो गया। तो यानी हम इस केस में एक सिंपल कंडक्टर को भी एक सिंपल कंडक्टर को भी कैपेसिटर मान सकते हैं, जबकि दूसरा जो मेटल सरफेस उसमें हम कहाँ मान रहे हैं? इन्फिनिटी पर। ठीक है, नाउ फिजिक्स में बेसिक डेफिनेशन ये है, मैं आप लोगों को, एक कैपेसिटर में दो मेटल सरफेस होने ज़रूरी हैं, तभी आप उसको क्या, इन अ कैपेसिटर टू मेटल ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। दो मेटल ऑब्जेक्ट, मान लो ये मार्कर है और दूसरा कोई मार्कर होगा मेरे पास। ठीक है, मान लो ये मेरा हाथ हो गया, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, मेटल के हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो ये कैपेसिटर बन गया। इन द स्पेस बिटवीन मेटल, जो मेटल के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, इट में भी एयर, ये एयर हो सकती है, और सम इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी हो सकता है। डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग में एक ही चीज़ है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, व्हेन वी अप्लाई सम पोटेंशियल डिफरेंस, और जब हम इन दोनों पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, इनके बीच के पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस देते हैं बिटवीन देम दीज टू मेटल्स, देन दीज टू मेटल potential difference, then these two metals when we apply some potential between these two metal objects, then free electrons are then between these two metals, then free electrons are then free electrons are transferred from one object to another। सही है लिखा हुआ। तो तब बाद में क्या होता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफ़र होते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर। क्यों? एक जगह पर आप लोगों का आप क्या है, पोटेंशियल ज़्यादा है, एक पे कम है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को इधर से उधर ले जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को इधर से उधर, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगी और उनको इधर से जहाँ पर भी उनको जाना होगा, ठीक है, वहाँ पर वो लेके चली जाएगी, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर एंड प्रोपोर्शनली इक्वल टू द अपोजिट चार्ज अपीयर। और इस तरह से क्या होता है, दोनों के ऊपर जो है इक्वल चार्ज जनरेट हो जाता है। दोनों के ऊपर क्या हो जाता है? इक्वल चार्ज जनरेट हो जाता है। नाउ देखो, अब समझो इस बात को क्या है। मान लो तुम्हारे पास ये कोई एक मेटल है और तुमने इसको कुछ चार्ज दे दिया, ठीक है, तो मैंने इसको कुछ चार्ज दिया मतलब किसी भी तरह से दिया, सॉरी इनको रहने दो वरना डायग्राम बेकार हो जाएगा। मैं इसको कुछ चार्ज दिया क्यों, ठीक है, क्यों चार्ज कितना है पता नहीं, ठीक है, ये चार्ज कितना है कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं क्यू चार्ज है, जो भी है इसकी वैल्यू, तो इसका पोटेंशियल V बढ़ गया, ठीक,
अब मैंने कहा अगर ये कंडक्टर है तो मैंने उसको चार्ज दिया, मैं इसको कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। और दूसरा जो इसमें प्लेट है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। ठीक, इसका पोटेंशियल बढ़कर V हो गया। लेट से मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं फिलहाल 10 वोल्ट हो गया। दूसरी प्लेट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, उसका पोटेंशियल कितना है, 0। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 0। डिफरेंस कितना हो गया, 10 - 0 = 10, यानी जितना इसका पोटेंशियल है ना, तो इतना ही हो गया। अब आसपास का जो भी आप लोगों का एयर मैंने जो बताया था, अब इस 10 पोटेंशियल पर इससे ज़्यादा इसका पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जितना मैं 400 दे रहा हूँ, लेकिन ये पोटेंशियल क्या कर रहा है, ये लीक हो जा रहा है। हम उस स्थिति पर इसको लेकर चले गए कि जब ये चार्ज जो है लीक होने लग जाता है, 10 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने क्या करा, अब मैंने कहा कि मेरे को लेकिन इसका मेरे को इसका कैपेसिटेंस बढ़ाना है, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर और ज़्यादा चार्ज आए। तो मैंने क्या किया, अपना दिमाग लगाना स्टार्ट किया। ठीक है, क्या किया, दिमाग लगाना स्टार्ट करा। और मैंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों को किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो किसी भी तरह से कुछ भी करके उसका पोटेंशियल गिरा दो। अगर आप उसका पोटेंशियल गिराने में समर्थ हैं कुछ भी करके, तो आप उसमें और चार्ज दे सकते हैं आराम से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके बगल में एक प्लेट ले आया, दूसरी मेटल प्लेट है। ठीक है, तो जैसे ही मेटल प्लेट लेके आया मैं इसके बगल में, तो भाई ये तो मेटल है, इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है ना। तो ये क्या करेगा, अगर मान लो ये प्लस था तो ये क्या करेगा, इसके माइनस को अट्रैक्ट करेगा, और जितने यहाँ पर प्लस है उतने ही माइनस को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का क्यू बन जाएगा, है ना। और जितने ये प्लस होंगे तो प्लस उतने ही प्लस इधर जा जाएंगे, है ना। ऐसा होगा नहीं होगा, बताओ। जितना ये प्लस है उतने ही माइनस के इधर आएंगे। भाई एक प्लस एक माइनस को अट्रैक्ट कर सकता है और एक प्लस को रिपेल कर। ये प्लस इसको देखकर दूर जाने की कोशिश करा, जितना दूर जा सकता है। अब इससे बाहर निकल के तो नहीं जा सकता, और ये माइनस जो है इसके पास आने की कोशिश करेगा, और लेकिन जितना भी ये लास्ट तक इसके पास आने की कोशिश करेगा। अब इससे इधर ये आ नहीं सकता, क्योंकि इस मेटल को छोड़ के नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो ये जितना पास आ सकता है, ये इसकी लिमिट थी भाई, इतना ही पास आ सकता था। अब बीच में क्या है, दीवार है, अब नहीं जा सकते हम, इससे ज़्यादा पास नहीं हो सकता। तो भाई यहाँ पर भी जितना पोटेंशियल था, इसके कारण भी कुछ पोटेंशियल बना होगा। अगर मान लो 10 है तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल जनरेट हुआ होगा, है ना। लेट से मान लेते हैं इसके कारण यहाँ पर कुछ माइनस का पोटेंशियल बना होगा इस प्लस पर। देखो, अगर आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं, मान लो ये प्लस का क्यू चार्ज है आप लोगों का। क्यू चार्ज क्या करता है, अपने से कुछ दूरी पर यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट करता है। वो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, KQ/R, ये होती है पोटेंशियल की वैल्यू। जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम पोटेंशियल बनेगा, लेकिन पोटेंशियल की नेचर वैसा ही होगा जैसा कि उसका चार्ज होगा। ये प्लस है तो ये प्लस का बनेगा, अगर ये माइनस का है तो ये माइनस का KQ/R बनेगा। ठीक है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और इसमें प्लस माइनस होता है। ठीक है ना, तो ये भी माइनस का क्यू है, ये यहाँ पर कुछ पोटेंशियल बनाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसके कारण कुछ ना कुछ बनेगा, तो इतना इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, मान लो 10 था और इस माइनस के कारण यहाँ पर इसमें से माइनस हो गया 5। ठीक है, मान लो इन पूरे जो चार्जेस हैं, जितने भी चार्जेस हैं माइनस के, इन सब ने मिलकर यहाँ पर पोटेंशियल बनाया माइनस का 5 वोल्ट। ठीक है, लेकिन उतने ही ये हैं तो ये प्लस का बना देंगे, लेकिन ये प्लस का 5 नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये थोड़े से दूर हैं इससे, ये थोड़ा कम बनाएंगे। मैंने क्या कहा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम देखो यहाँ देखो ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V = होता है KQ/R। जितना चार्ज, ठीक है, यहाँ पर माइनस का क्यू था, यहाँ पर प्लस का क्यू है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। के भी सेम है, आर डिफरेंट हो गया। थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पर आया? आर में। आर थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया, तो आर जैसे ही थोड़ा सा कम ज़्यादा हुआ, कितना हो गया आप देखो। अब जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा वो पोटेंशियल कम बनाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा तो पोटेंशियल कम। ठीक है, इस प्लस वाले का पोटेंशियल, इस प्लस वाले का डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा है। देखो ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में ज़्यादा कौन सा? ये वाला। तो ये कम पोटेंशियल बनाएगा प्लस का, तो मान लेते हैं 4 बनाएगा। ठीक है, इस प्लस वाले की वैल्यू इस माइनस वाले से थोड़ी सी कम होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया, प्लस का 4 करा, आंसर आ गया मेरा कितना बताओ? 10 में से 5 गया 5, और उसमें 4 ऐड करो 9 वोल्ट। यानी ये देखो, मैं जैसे ही इस कंडक्टर के पास एक प्लेट लेके आया तो इसने इसका पोटेंशियल गिरा दिया, कुछ नहीं करना पड़ा मेरे को, पोटेंशियल गिर गया। पोटेंशियल गिरने का मीनिंग क्या हुआ बताओ? यानी मैं इसमें और ज़्यादा चार्ज डाल सकता हूँ, क्योंकि आसपास की एयर या मटेरियल जो भी मीडियम है वो तो आयनाइज कब होने वाला है? 10 वोल्ट पर, 10 वोल्ट से ज़्यादा पर। और ये मैंने सिर्फ एक प्लेट लाकर क्या कर दिया, इसको इसके आसपास 9 वोल्ट कर दिया, बस, और कुछ नहीं किया मैंने। देखो कुछ भी नहीं करा, सिर्फ दिमाग लगाया अपना। ठीक है, अब ये 9 वोल्ट को ज़्यादा कम नहीं हुआ इस समय हमने, चलो ठीक है थोड़े और चार्जेस दे दिए, इसको कैपेसिटेंस बढ़ गया, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। तो हमने कहा कि देखो हम कुछ और भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, इस वाली साइड को अर्थ कर दिया। अर्थ कर दिया मैंने। अर्थ करने का मीनिंग क्या हुआ? जितने भी प्लस के चार्जेस थे सारे के सारे खत्म, ये सारे के सारे क्या हो गए? खत्म हो गए। अगर ये सारे के सारे खत्म हो गए तो यानी इनके कारण ये जो +4 बना था ये भी खत्म। अगर ये +4 बना था ये खत्म हो गया तो यानी 10 में से 5 वोल्ट, अब 5 वोल्ट माइनस होगा क्योंकि माइनस वाले तो खत्म नहीं हुए। भाई देखो अर्थ में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आकर इनको ख़त्म कर सकते हैं, इनको नहीं, क्योंकि तो रिपेल करेंगे। ये प्लस वाले उनको अट्रैक्ट करेंगे। ये जितने प्लस हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उतने ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। ये माइनस वाले ये खुद इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्यों अट्रैक्ट करेंगे किसी को? तो ये माइनस के माइनस ख़त्म हो गए, ख़त्म हो गए। तो अब ये क्या हो गया? 5 वोल्ट थे, यानी अब मैंने इसको, अब इसका पोटेंशियल गिर कर अर्थ करने से ही इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट बन जाएगा। यानी कहने का मीनिंग क्या हुआ? और ज़्यादा पोटेंशियल गिर गया। और ज़्यादा पोटेंशियल गिरने का मीनिंग क्या हुआ? आसपास का जो मीडियम है वो आयनाइज कब होने वाला है? 10 वोल्ट पर। यानी मैं उसे और इतना ज़्यादा चार्ज दे सकता हूँ कि वो 10 वोल्ट तक पहुँच जाए, वो बाद में आयनाइज करेगा। तो यानी मैंने क्या कर दिया? कैपेसिटेंस बढ़ा दिया। ये क्या करा मैंने? कैपेसिटेंस। अब अगर देखो एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, तो ये आपको 2 प्लेट नहीं दिख रही हैं और दोनों पैरेलल है। ऐसे ही इसी को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर बन गया इसी को क्या बोला मैंने? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल दिया। बस इतनी सी बात है। क्या बोला मैंने इसको? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना, ठीक है, इसके पास मतलब ये इसका क्या बोलते हैं इसको, कितना इसका वो होता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है मेरे को इसकी। ठीक है, तो अगर इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है तो अब इसको हम क्या करेंगे? आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा कि ये करा क्या हमने। अब मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करके फिर आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ कि हमने कैपेसिटेंस कैसे निकाला है। अब मेरी बात याद करो, देखो मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आप लोग एक एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, डेरिवेशन क्या लेंगे। कोई भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस के फॉर्म एक्सप्रेशन क्या होगा। बट अगर आप लोगों को वो चीज़ आती है जो मैंने आप लोगों को समझाई थी कि कभी भी किसी भी चीज़ का आप लोगों को कैपेसिटेंस निकालना है, किसी भी कैपेसिटर का, तो आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ करनी है। क्या? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? Q/V। बस
ये चीज़ निकालो बस। अगर आप लोग को Q पता है, V पता है, देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर। बस ये चीज़ निकालेंगे हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिज़ाइन करेंगे, फिर उसमें देखेंगे उसका Q कितना है, V कितना है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे ईजिली। कोई भी दिक्कत नहीं होगी हमारे। ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मेरे कहीं से देखे भी ना, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो आप अपना कर सकते हो आराम से। ठीक है, करते हैं। मान लेते हैं एक प्लेट है, इस पे चार्जेस दे रखे मैंने, तो इसके बगल में भी एक प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसे कि बताया था मैंने। भाई देखो, अगर प्लस Q यहाँ पर आया तो माइनस Q यहाँ पर होगा। अभी बताया ये कैसे हुआ। ठीक है, अर्थवर्थ सब हो रखा है। नाउ मान लेते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, D है। कितना है, D। और फिलहाल इनके बीच में ये एयर में ऐसे रखे हुए, वैक्यूम में रखे हुए हैं। ठीक है, फिलहाल इनके बीच में कोई भी ऐसा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, अरे मतलब कोई भी अलग मीडियम नहीं है, वैक्यूम मान लो। ये प्लेट है, इसका कुछ एरिया होगा, दोनों का एरिया सेम मान लिया मैंने। ठीक है, तो देखो एक होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कि कोई भी प्लेट है, इस पे चार्जेस हैं, टोटल चार्ज Q है इस पे, इसका टोटल एरिया A है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब मीनिंग क्या हुआ, पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है। चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सिग्मा। सिंपल, एक यूनिट पर कितना है हो गया, तो दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाउ तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, प्लस का सिग्मा, और इसकी होगी आप लोगों की माइनस का सिग्मा, जो व्हाटएवर। ठीक है, ये ठीक है। अब करते हैं, क्या होगा, मैंने क्या बोला था, क्या निकालना है। अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो क्या निकालना है, दो चीज़ें, एक निकालना है आप लोगों को Q और एक निकालना है V, बस दैट्स इट। अब ऐसी चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है, कोई भी प्लेट है, ठीक है, कोई भी प्लेट है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ। मान लो ये पूरी प्लेट है, इसका एक्सप्रेशन पढ़ा था हमने। ये पूरी चार्ज प्लेट है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतनी होगी। सिग्मा अपॉन हाँ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये चाहे इधर हो या उधर हो, होगी इतनी, कहीं पर भी हो, डिस्टेंस कितना भी हो। ये कोई प्लेट है, प्लेट मान लो मेरा हाथ, ये बिल्कुल चार्ज्ड है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। यहाँ पर सर इसकी जो इसके कारण इस पूरे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो कितनी बनेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, यहाँ पर 2 सिग्मा अपॉन 2, कहीं पर भी इधर जाओ उधर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, किसके कारण, इसके चार्ज के कारण। प्लस है तो बाहर की ओर जा रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और माइनस है तो इसके पास आ रही होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर यही देखते हैं। तो इस वाली प्लेट के कारण यहाँ पर इस वाले बीच वाले एरिया में कितनी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और किस साइड को होगी, बाहर को। यहाँ पर भी इसके कारण पढ़ रहा हूँ अभी भी, इसके कारण यहाँ पर भी कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर को, और इधर को जा रही होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर को। ठीक है, अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये माइनस है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसकी तरफ आएगी, तो यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बस डायरेक्शन में आएंगे, इसकी तरफ आ रही होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
अगर आप यहाँ इनकी डायरेक्शन को देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक इधर है, एक इधर है और दोनों इक्वल हैं, तो ये दो एक कैंसिल आउट यानी ज़ीरो। और यहाँ पर भी कितने हो जाएगी, ज़ीरो, एक इधर को और एक इधर को है। देखो एक इधर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इनकी वैल्यू चेंज हो सॉरी ये प्लस, अगर ये प्लस मानोगे तो इसको माइनस मानना पड़ेगा। तो अगर एक प्लस का 5 एक माइनस का 5 तो ज़ीरो ही होने वाला है, तो यहाँ पर भी ज़ीरो। लेकिन यहाँ पर देखो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, ये भी इधर ये भी इधर, तो ये कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा, इज इक्वल्स टू में आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यानी ये पूरा आप बनाएंगे, ये पूरा बनाना है आप लोगों को। ठीक है, फिर उसके बाद ये बनाने के बाद आपको क्या बनाना है, क्या लिखना है, सिर्फ इतना पोर्शन लिखना है। ठीक है, जो मैं बना रहा हूँ बस, जो इससे पहले था वो भी लिखना है पूरा आप लोगों को डायरेक्शन के साथ। तो यानी इसके बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बस। एंड डायरेक्शन ये है डायरेक्शन। और ऑब्वियसली समझ भी आता है, प्लस से माइनस जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पर कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नाउ अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, d। ठीक है, नाउ अब क्या करना है आप लोगों को, मेरे को कैपेसिटेंस, एम क्या अपना कैपेसिटेंस, Q निकालना है, V निकालना है। अब आप लोगों को पता है अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकते हैं A इंटू डी की फॉर्म में। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर भाई, इन दोनों, जब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और इनके बीच का डिस्टेंस पता है तो मैं आराम से ये V की वैल्यू निकाल सकता हूँ। V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इंटू डी। ठीक है, इंटू डी। तो ये बन गया अपना। अब मेरे को निकालना है Q तो मेरे पास है, और अगर यहाँ पर A, मेरे को ये पता है इस प्लेट का एरिया इतना है और इसके सर्फेस चार्ज डेंसिटी इतनी है। ठीक, तो Q की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, Q इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं, इसको भी रब करते हैं, Q की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं Q इज इक्वल टू सिग्मा, सॉरी कहाँ गया, सिग्मा ए। नाउ C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन V। Q की वैल्यू लिखूँगा सिग्मा ए अपॉन V की वैल्यू लिखूँगा सिग्मा, यहाँ से अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा ऊपर, तो आंसर क्या आ जाएगा, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो ये आ गया आप लोगों का एक्सप्रेशन, किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आप लोगों का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो आ गया वो ये आ गया, सिग्मा C is equals to epsilon naught A into A upon D. So this is the expression for the capacitance. This is the expression for the capacitance of a parallel plate capacitor which conducting objects are separated by D distance and plates having the area of A and the medium between them is a vacuum. एक वैक्यूम है या फिर एयर मान लेते हैं, वैक्यूम एयर को एक साथ लगभग वही मान के चलते हैं सेम। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद, अच्छा ये क्यों किया हमने, कर क्यों रहे थे हम इसको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आविष्कार कैसे हुआ है, कैसे इन्वेंट कर दिया हमने, क्यों करा, क्योंकि हमें कैपेसिटर मिल रहा था, हमें कंडक्टर मिल रहा था, लेकिन उसमें ज़्यादा चार्ज को होल्ड नहीं कर पा रहे थे, उसका कैपेसिटेंस बहुत कम था। इससे हमने साफ साफ बताया मैंने आपको कि किस तरह से मैंने इसका कैपेसिटेंस बढ़ा दिया, उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू इतनी होगी। ठीक, अब
अगर मैं और इसका कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके बीच में, जहाँ पर ये जो मीडियम है इनके बीच में कुछ और चीज़ इंसर्ट कर सकता हूँ। अभी तो इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, तो वहाँ पर कुछ और कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने से क्या होगा, ये पोटेंशियल और ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा कम हो जाएगा। अब ये कैसे कम होगा? ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा आप लोगों को इन द नेक्स्ट सेक्शन कि ये कैसे, जब इसके अंदर मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा तो फिर क्या होने वाला है, कैसे इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो मेनली हम कर क्या रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो मेनली हम कर क्या रहे हैं, पहले हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा कि क्या होता है, कैसे वो चार्ज को होल्ड करता है। फिर हमने ये देखा कि उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि वो बहुत, अगर हम थोड़ा सा भी चार्ज वो करना है, आप लोगों कुछ माइक्रोफैरेड का भी अगर मेरे को चार्ज स्टोर करना है, कैपेसिटर बनाना है, तो मेरे को बहुत बड़ा बनाना पड़ रहा है। तो मेरे को किसी भी तरह से उसका साइज बढ़ाना कर मेरे को उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करना था। कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करने के लिए मैंने क्या करा, एक हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया। अब हमने कहा कि नहीं यार, इससे भी काम नहीं चल रहा है अपना, हम इंसान है ना, हमारा दिमाग चलता रहता है, हमारी भूख बढ़ती रहती है, हमें और चीज़ें इन्वेंट करनी है। इंटरनेट में देखो, पहले कनेक्टिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी दुनिया में। लेटर से एक दूसरे को भेजते थे, पता नहीं सदियों में सालों में पहुंचते थे यहाँ से वहाँ तक। फिर हमने टेलीफोन आया, मिनटों में बात होने लगी। फिर हमारे पास टेलीफोन एक जगह होता था वायरिंग वर्क के थ्रू, फिर हमने क्या किया, नेटवर्क इस्टेब्लिश करने हम मोबाइल फ़ोन लेके, मोबाइल फ़ोन से हम बात करने लगे, मैसेज करने लगे, तो हमारी भूख और जाएगी, इंटरनेट का हो गया। इंटरनेट के बाद 2G आया, फिर 3G, फिर 4G, 5G, ऐसे ऐसे करके अब हम यहाँ तक इतनी तेज़ दुनिया में पहुँच चुके हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी के नाम पर वैसे देखा जाए तो पहले हम पैदल चलते थे, फिर वो आ गई बैलगाड़ी आ गई, फिर गाड़ी आ गई, मशीन ऑटोमोबाइल्स आ गए, देन उसके बाद ट्रेन आ गई। ट्रेन के बाद और ज़्यादा तेज़ होना है, हमें और तेज़ होना है, तो हमारे पास क्या आ गया, एरोप्लेन आ गया। एरोप्लेन आ गया, अब ये हमारी उससे भी हमें तेज़ होना है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, लूप क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब अभी हमारी जो टेक्नोलॉजी है किस पर काम कर रही है, और कहीं कहीं पर तो ये इस्टेब्लिश भी हो चुका है। ठीक है, अब हम लूप बना रहे हैं। ठीक है, मूविंग लूप होते हैं जिसमें कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं हो। खैर वो बात की बात है, कभी बताएंगे इस बारे में भी। तो फिलहाल तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा दिमाग है बस, ये हमें और ज़्यादा चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ को देखो, पहले क्या होता, मोबाइल बड़े होते थे, बड़े आते थे, अब उनको छोटे करते जा रहे हैं चीज़ों में। ठीक है, पहले मोबाइल इतने बड़े होते थे, ठीक है, फिर उनको हमने छोटा किया। कम्युनिकेशन चैप्टर अगर पास हुआ तो मैं आप लोग मोबाइल के बारे में बात करेंगे। अब फिर से हम उनको बड़ा करने की, क्यों, डिस्प्ले के कारण। ठीक है, तो ये इन्वेंशन हमें और ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमें बढ़ानी है, तो हमने वही किया। कैपेसिटर था, इससे हमारा काम नहीं चला, फिर हम और कुछ इसमें दिमाग लगाएंगे, फिर और ज़्यादा इसका कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे किसी ना किसी तरह से। ठीक है, तो वो एक तरीका क्या है कि मैं इसके अंदर कुछ डाल दूँ। इसके अंदर डालने से, इसके अंदर एक डायरेक्ट्रिक डालने से, डायरेक्ट्रिक क्या होता है वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, एक इंसुलेटर होता है, कैसे काम करता है, इसके अंदर डालने से उसका कैपेसिटेंस कैसे बढ़ जाएगा। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डायरेक्ट्रिक डालने से उसका कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज़ कर जाएगा, ये हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा आप लोगों को कुछ ना कुछ किसी और तरीके से अलग से समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग ये बिल्कुल पढ़ते रहिए, और हो सके तो क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए, और तभी आप लोग 12th में अच्छा कुछ स्कोर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।